हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स ऑफ 1 जून 2021। व्हाट पीपल सी सक्सेस। देखो, लोगों को क्या लगता है कि जैसे माउंटेन दिखाया गया है ऐसा है, सक्सेस इतना आसान था। बट व्हाट रियली हैपन्स, होता क्या है उसके पीछे? इतना बड़ा फाउंडेशन होता है, हार्ड वर्क, रिस्क, रात रात को जगना, स्ट्रगल्स। आपकी लाइफ में क्या होता है, फेलियर्स इतनी बार हारते, इतनी बार फेल होना पड़ता है। पर लोग तो ये देखते हैं ना कि आप IAS बन गए तो आपकी किस्मत अच्छी होगी या आपके पेरेंट्स ने सब कुछ दिया होगा उस वजह से। बट परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी भी, इतनी बार हारते हैं तो भी कंटिन्यू करता है। एक्शन, डिसिप्लिन, कि अगर 7 बजे उठना है और 8 बजे एडिटोरियल करना है तो वो डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको वो चीज़ रोज करनी है, पर्टिकुलर करना है। डिसअपॉइंटमेंट, बहुत बार हारते हैं कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहा है, चीज़ें याद नहीं हो रही है। करेज, डाउट्स, चेंजेस, बहुत बदलाव करने थे। क्रिटिसिज्म, फैमिली का, फ्रेंड्स का, मतलब आपको ये पता है, आप जिस सिचुएशन में, आपको पता है कितना क्रिटिसिज्म यू आर फेसिंग, एडवर्सिटी, रिजेक्शन, सेक्रीफाइसेस, ये सब होता है इसके पीछे। उस सबको हमें पार करना है, हमें पता है कि हम यही हैं अभी, बस अपने इतना फाउंडेशन बन गया, थोड़ा ही तो बनना है, हो जाएंगे हम सक्सेस। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सो फर्स्ट टॉपिक इज सेक्शन 304B। स्कोप ऑफ सेक्शन 304B IPC डाउरी डेथ्स वाइडन बाय सुप्रीम कोर्ट। जो दहेज की वजह से जो डेथ होती वाइडन बाय सुप्रीम कोर्ट, उसमें तो जो हिस्ट्री है इसके बारे में जान लेते हैं कि 304B इंसर्ट किया था IPC में कब? नवंबर 1986। इसके हिसाब से ये है कि केस कराना डाउरी की वजह से, अगर दहेज की वजह से कोई डेथ होती है तो अ वुमेन शुड हैव डाइड ऑफ बर्थ, अगर उसको जला के या फिर अडा बॉडीली इंजर करके, अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज विद इन 7 ईयर्स, 7 साल मैरिज के तब तक। तो अ वुमेन शुड हैव सफर्ड क्रूएल्टी, तो वुमेन ने क्रूएल्टी फेस की, हैरेसमेंट फेस की अपने हस्बैंड से या इन लॉज, अपने ससुराल से, सून बिफोर हर डेथ, उसकी डेथ से पहले, इन कनेक्शन विद द डिमांड फॉर डाउरी, डाउरी की वजह से, दहेज की डिमांड की वजह से। पनिशमेंट क्या है? सेक्शन ऑफ पनिशेस कन्विक्ट, इसमें मिनिमम कम से कम तो 60 साल के जेल है, एक्सटेंडेबल अप टू लाइफ टर्म, लेकिन हाँ उसके डिपेंड करता है किस टाइप का नेचर, क्या उसने किया है, उसके हिसाब से लाइफ टर्म तक भी एक्सटेंड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सेक्शन 304B में क्या अवॉइड करना है? जो इंटरप्रिटेशन होते हैं ओवर द ईयर, कोर्ट इंटरप्रेट करती कि जो फ्रेज है सून बिफोर सेक्शन 304, इमीडिएटली बिफोर इंटरप्रिटेशन, इमीडिएटली करना होगा। मेक्स इट नेसेसरी वुमेन के लिए टू हैव बीन अरेस्ट मूवमेंट बिफोर शी डाइड, ठीक है, उसके साथ अरेस्ट किया गया है। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ये भी बोला है कि प्रोसिक्यूशन नीड्स टू शो, बताना होगा कि प्रोक्सीमेट एंड लिव लिंक क्या है, जो हरासमेंट ऑफ अ डेथ टू मेक आउट कि डाउरी की वजह से डेथ हुई है। नीड ब्रॉडर रीडिंग ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन को और अच्छे से समझने की जरूरत है। जो लोअर कोर्ट है शुड नॉट टेक, वो लिमिटेड अप्रोच को कैटेगराइज नहीं करेंगे डेथ को कि होमिसिडल है, घर पे सुसाइडल, एक्सीडेंटल है। फ्रेज अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस भी सेक्शन 304B में लिबरल इंटरप्रिटेशन की बात की गई, स्ट्रिक्टर की नहीं। सेक्शन 304B में इम्प्लाई नहीं होता कैटेगराइजेशन ऑफ दैट होमिसिडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल। इंस्टीड उसकी जगह इट आल्सो इंक्लूड, उसमें इंक्लूड होता है नॉन कैटेगराइज दैट अदर देन, जो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अलावा भी हैं। प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा एक्यूज का। सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो रेज ने कंसर्न बताया कि कैजुअल वे क्या, इन विच जो ट्रायल कोर्ट है एग्जामिन की एक्यूज पर्सन जो दाउरी डेट है, सेक्शन 313 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोर्ट क्या करता है? एग्जामिन करता है एक्यूज अबाउट द इंटीमेसी, जो दोषारोपण संबंधी है मटेरियल अगेंस्ट हिम, जो भी उसके द्वारा किया गया। कोर्ट मस्ट हैव इनक्रिमिनेटिंग, जो भी इनक्रिमिनेट करते हैं सर्कमस्टेंसेस बिफोर एक्यूज, जो एक्यूज है सीक इज रिस्पॉन्स। द एक्यूज शुड हैव also been जो sufficient opportunity है to give side of the story। नेक्स्ट पे चलते, मिड डे मील स्कीम। सेंटर ने डिसाइड किया कि 100 रुपीज़ ईच चिल्ड्रन को दिए जाएंगे जो क्लास 1 से 8 तक है गवर्नमेंट स्कूल में हुआ बेनिफिशरी जिनको मिड डे मील मिलती है। टोटल द मनी जो 1200 करोड़ टोटल है विल बी गिवन, वो 11.8 करोड़ बच्चों को दिया जाएगा थ्रू डायरेक्टली, उनको DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एज अ वन टाइम पेमेंट एक बार ये पे किया जाएगा। द स्कीम गारंटी 1 मील, एक मील टू ऑल चिल्ड्रन गवर्नमेंट एंड एडेड, जो भी जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट मदद करी जिन स्कूलों में, मदरसा सपोर्टेड जिसको समग्र शिक्षा अभियान के अंदर है, जो स्टूडेंट्स है क्लास 8 तक, गारंटी 1 न्यूट्रिशन को एक न्यूट्रिशनल कुक्ड फूड मिलेगा एटलीस्ट 200 दिन इन अ ईयर।
स्कीम कम्स अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है इसके अंडर आती है। लॉन्च किया था ईयर 1995 में। जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है सपोर्ट करेगा प्राइमरी एजुकेशन, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 2004 की। स्कीम को रिलॉन्च किया गया एज द मिड डे मील स्कीम, इसको मिड डे मील के नाम से अब रिलॉन्च किया है। ठीक है, अब स्कीम में क्या क्या कवर है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसका एम है, इसका उद्देश्य है कि जो भूख है, भूखमरी है, जो हंगर है, माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण है, इंक्रीज करना एनरोलमेंट की बच्चे स्कूल आए अटेंडेंस, इंप्रूव करे सोशलाइजेशन, जो भी अलग अलग कास्ट है उसके हिसाब से जो सोशलाइजेशन है उसको भी इम्प्रूव करना, प्रोवाइड उनको जॉब डी मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए ग्रास रूट लेवल पे, स्पेशली इनको टारगेट किया वुमेन को। जो मिड डे मील स्कूल रूल्स है इसमें क्या है, 2015 में प्रोवाइड ये बोला गया है कि जो मिड डे मील है तो क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सर्विंग मील चिल्ड्रन को शैल बी इन स्कूल ओनली इफ मिड डे मील इज, अगर मिड डे मील नहीं दी जाती इन स्कूल और एनी स्कूल, कोई भी स्कूल में ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, अगर वहाँ पे फूड ग्रेन्स या बाकी रीजंस है कि वहाँ पे फूड ग्रेन्स वगैरह नहीं या कुछ और रीजन, स्टेट गवर्नमेंट शैल पे, तो वो उनको अलाउंसेस देंगी, उसके हिसाब का भत्ता देंगी बाय 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। स्कूल मैनेजमेंट जो कमिटी है वो मैंडेट रहेगी राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 में, शैल आल्सो मॉनिटर करेंगे जो इम्प्लीमेंटेशन है मिड डे मील स्कूल। नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है मीटिंग विद जो मिनिस्टर्स ऑफ द हेल्थ ऑफ ना मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज। नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज का फोरम है 120 जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट्स है, नॉट फॉर्मली अलाइन बट और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक के खिलाफ है वो। आफ्टर यूनाइटेड नेशन ये लार्जेस्ट ग्रुपिंग है स्टेट्स वर्ल्ड वाइड। ये जो मूवमेंट है ओरिजिनेट होता है 1950 पे एंड एफर्ट्स बाय सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज को अवॉइड करती है, पोलराइज करती है वर्ल्ड ऑफ द जो कोल्ड वार बिटवीन कम्युनिस्ट एंड कैपिटल स्टेट्स हैं। इसका जो पर्पस है इंश्योर करना नेशनल इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, जो स्ट्रगल है अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनिज्म, न्यू कॉलोनिज्म, रेसिज्म, ऑल फॉर्म, ये जो जाति पात है, कॉलोनिज्म, जो अलग अलग कॉलोनिज्म चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है किसके बीच में, जो फॉरेन एक्सग्रेशन, ऑक्यूपेशन हो, चाहे डोमिनेशन हो, चाहे इंटरफेरेंस हो, किसमें, अगेंस्ट ग्रेट पावर, जो कि ब्लॉक पॉलिटिक्स की बात की गई है। ड्राइंग ऑन द प्रिंसिपल्स एग्रीड, जो कि बांडंग कॉन्फ्रेंस 1955 है। नॉन अलाइन मूवमेंट इससे रिलेटेड, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है बांडंग कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू। नॉन अलाइन मूवमेंट स्टेब्लिश हुआ 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। उसका इनिशिएटिव था कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और गनानियन प्रेसिडेंट कौन थे, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, इजिप्शियन प्रेसिडेंट, यूगोस्लाविया प्रेसिडेंट। 5 प्रिंसिपल सर्व किए गए बेसिस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो भी अलग अलग कंट्री उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, तो उनके बीच में रिस्पेक्ट रहेगा। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, लड़ाई नहीं करनी, एग्रेस नहीं होना है। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, दूसरों के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर नहीं करना है। इक्वालिटी हो, सब एक है, एक सा दिया जाएगा। म्यूचुअल बेनिफिट, फायदे भी हो। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है, पीसफुल रहे। रोल एंड एक्टिविटीज़ नॉन अलाइन मूवमेंट की क्या, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट डेवलपिंग नेशंस के लिए ज्वाइन टुगेदर जो प्रोटेक्ट करेगा उसकी ऑटोनॉमी। इट हैज़ प्लेड यूजफुल रोल है कॉमन कॉज जो वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का। यूरेशियन ग्रिफन वल्चर, जो कि यूरेशियन ग्रिफन वल्चर है, उसने स्पॉट कहाँ पे पाया गया, सतारा डिस्ट्रिक्ट कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। ये मैसिव ट्राई कलर वल्चर है जो कि वाइटिश है, उसका सिर वाइट रहेगा, हेड एंड नेक, पेल ब्राउन बॉडी रहेगी उसकी, हल्की सी ब्राउन कलर की, पेल लाइट एंड कॉन्ट्रास्टिंग डार्क फ्लाइट फेदर्स। ये कहाँ पे नेटिव कहाँ मिलता है, तिब्बत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मंगोलिया एंड वेस्ट चाइना। इन इंडिया अगर ये इंडिया में पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो कंजर्वेशन स्टेटस है इसको ध्यान देना, लीस्ट कंसर्न IUCN में। इनका फूड सॉफ्टर पार्ट ऑफ कैरकास है, जिसकी जो मसल्स एंड विस्टेरा जो आंत होती है। इट इज नोन फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पाए जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड। नेक्स्ट है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, कहाँ इसके बारे में जानते हैं, तो ये वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में। कॉमन बाउंड्री बनाती महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गोवा में कॉमन बाउंड्री, ठीक है। टाइगर रिजर्व इसमें क्या है, चंडोली नेशनल पार्क, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। इट इज ओनली टाइगर रिजर्व है जो वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड 4 टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र, जो कि डिक्लेयर टाइगर रिजर्व कब बना, 2008 में इसकी लोकेशन।
नेक्स्ट नेशनल एआई पोर्टल। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट एनिवर्सरी जो नेशनल एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। लॉन्च हुआ था मई 2020 में, एक जॉइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड नेस्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका उद्देश्य था कि ऐसा क्रिएट करना, नर्चर करना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम फॉर ड्राइविंग एक्सीलेंस, लाना लीडरशिप इंडिया की एआई जर्नी में। ये जो पर्पस इसका क्या है कि पोर्टल वर्क करता है, एक स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फंड करेंगे इसमें कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी एआई से रिलेटेड है। जो पोर्टल शेयर डॉक्यूमेंट जो केस स्टडीज, रिसर्च रिपोर्ट एसेट्रा, सेक्शन अबाउट लर्निंग ए न्यू जॉब रोल्स रिलेटेड टू एआई। नेक्स्ट है काली की बात करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है कहाँ की, कोलंबिया की, थर्ड मोस्ट पॉपुलस है ये, ठीक है। मेजर कोलंबियन सिटी विथ एक्सेस जो पैसिफिक कोस्ट को एक्सेस कर पा रही है। कैली कहाँ पे है, कैकुआ वैली जो कि वेस्ट ऑफ कैकुआ रिवर पे है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कोलंबियन आर्मी ने टाइटन कर दिया अपना कंट्रोल ओवर खाली जो भी लेटेस्ट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है। अब रीजंस क्या है प्रोटेस्ट के, क्यों लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इरप्टेड कैली जो अदर सिटीज अप्रैल ओवर प्रपोज जो रिफॉर्म किया था, उन्हें प्रपोज किया था दैट वुड हैव कि लोअर किया जाए थ्रेशोल्ड जो सैलरीज आर टैक्स्ड, जो टैक्स लग रहा है उस पर। द गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया दैट मूव वॉज की, ये जो मूव है, ये जो एक एक्शन है मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है। बट मैनी बहुत सारे कोलंबियंस डर गए, दे कुड स्लिप इनटू पॉवर्टी कि ऐसे में तो वो लोग पॉवर्टी में रिजल्ट कर जाएंगे, गरीबी में आ जाएंगे। ये जो टैक्स प्लान है विड्रॉन किया गया, क्यों, क्योंकि एंटी गवर्नमेंट जो सेंटीमेंट है सो प्रोटेस्ट जैसे कि ग्रो टू कवर, वो पुलिस जो वायलेंस कर रही है वो इसमें ये प्रोटेस्ट कैसे ग्रो रहा है, पुलिस वायलेंस, गरीबी, पॉवर्टी एंड कोलंबिया की हेल्थ क्राइसिस पे भी फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट है ऋषि गंगा, ये रिवर है चामोली डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड में। ये कहाँ से रिवर ओरिजिनेट या सोर्स है इसका, उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर, नंदा देवी माउंटेन। इट वॉज फेड जो दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर है कंटिन्यू, ये नंदा देवी नेशनल पार्क कंटिन्यू करता है, फ्लो करता है धौली गंगा रिवर, कहाँ पे, विलेज रिनी। जो डिजास्टर है 2021 में, तो फैब 2021 में फ्लडिंग डिजास्टर आया था जो कि रिवर्स एंड जॉर्ज, लैंडस्लाइड, एवेलांच, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, इतना सब कुछ हुआ। अब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं डेट क्रैक डेवलप हुए इन द ग्लेशियर्स एट द ओरिजिन, कहाँ पे, ऋषि गंगा इन द चामोली। जो साइंटिस्ट है कैरी जो एरियल सर्वे एंड फाउंड नथिंग रॉन्ग। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व की बात करते हैं अभी क्यों न्यूज़ में, क्योंकि आसाम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया ये जो प्रपोजल है कि इंक्रीज करना फायर पावर, किसका, जो गार्ड्स है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व प्रोवाइड करते कमांडो ट्रेनिंग। डीज मेजर्स ये एम करते कि प्रिवेंट करना, रोकना है पोचिंग को। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क जो आसाम में है, जो कि 1908 में बना, रिकमेंडेशन ऑफ मैरीकर्जन, जो कि पार्क लोकेटेड एज ऑफ जो ईस्टर्न हिमालय के कोने में एज पे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट गोलाघाट एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट। इट होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट एंड वन हॉर्न रेनोसिरस है। हाँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रिकॉग्नाइज एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन एविफॉनल स्पीसीज। मच और बहुत सारे जो फोकस है कंजर्वेशन एफर्ट्स इस काजीरंगा फोकस 4 स्पीसीज पे करते हैं, रेनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो। काजीरंगा क्रिस क्रॉस बाय 4 मेन रिवर्स, वो है ब्रह्मपुत्र, डिप्लू, मोरा डिप्लू एंड मोरा धनसिरी। नेक्स्ट इज अबाउट विटामिन डी। अभी न्यूज़ में क्योंकि स्टडी की गई डॉक्टर्स के द्वारा, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस NIMS, उन्होंने रिवील किया, उन्होंने बताया कि जो हाई विटामिन डी लेवल है रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ कोरोना वायरस। अगर हाई विटामिन डी तो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो विटामिन इन द इन्फेक्टेड पेशेंट कंसिडरबली रिड्यूस होता है मॉर्टेलिटी। विटामिन डी फैट सॉल्यूबल विटामिन है, मीनिंग दैट कि डिजॉल्व कर देता है फैट को। ऑयल कैन बी स्टोर जो भी आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए प्रोड्यूस। जब भी सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट पर्टिकुलरली अल्ट्रा वायलेट रीजन 190 to 400 nm relative वेवलेंथ, तो वो स्किन पे फॉल करती है, अपन पे गिरती है एंड ट्रिगर्स केमिकल रिएक्शंस होता है कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल, कन्वर्ट्स करता है कैल्सिडियोल लीवर में और कैल्सिडियोल इन द किडनी। अब क्या होता है इसका रोल की
उसको इसलिए जाना जाता है नोन टू हेल्प, ये हेल्प करता है राइट अमाउंट, जो कैल्शियम है बोन्स में वो सही अमाउंट में कैटेलाइज करता है, प्रोसेस प्रोटेक्ट करना सेल मेम्ब्रेन को डैमेज से, प्रिवेंट करना जो इन्फ्लेमेशन है टिश्यूज है, हेल्प करना स्टॉप टिश्यूज जो फॉर्मिंग फाइबर्स है, वीकनिंग बोन्स फ्रॉम बिकमिंग ब्रिटल लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस। जो विटामिन डी, जिन बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उससे रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में, एंड ऑस्टोमेलाशिया एंड एडल्ट्स। युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया युवा की मेंटर करने के लिए यंग ऑथर्स को। जो स्कीम है मेंटर करती ऑथर्स को जो कि अंडर द एज 30, उनको ट्रेन किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा रीड राइट एंड बुक कल्चर। प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंडियन राइटिंग ग्लोबली। कंसोलिडेटेड स्कॉलरशिप है 50,000 पर मंथ दी जाएगी, पेड ऑफ 6 मंथ तक पर ऑर्डर विल बी पेड। किसके अंदर दिया जाएगा? युवा स्कीम। अब जो युवा है पार्ट ऑफ इंडिया किसके अंदर है? इंडिया अंडर 75 प्रोजेक्ट, मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव। जो नेशनल बुक ट्रस्ट है किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। अब हम बात करते हैं रंजीत रिवर की, तो ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर की, जो कि लार्जेस्ट रिवर है इंडियन स्टेट सिक्किम में। ये ओरिजिनेट करती हिमालय माउंटेन से, वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करती, बाउंड्री बनाती सिक्किम एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। ये जो फाइनल फ्यू किलोमीटर्स है, ये क्या दिया गया है? ड्यूरिंग फाइनल फ्यू क्या करती है? आगे जाके तीस्ता रिवर से मिलती कन्फ्लुएंस, जहाँ पे त्रिवेणी मिलती है और पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। पैरेनियल रिवर है, मेल्टिंग स्नो ऑफ हिमालय, जहाँ से पिघल के हिमालय इन अर्ली समर, मानसून रेन्स होते जून टू सेप्टेम्बर। रंजीत डैम built on its river पे in the Lakship district in सिक्किम। ये रिवर की पिक। नेक्स्ट है बानस रिवर। बानस रिवर कहाँ पे? विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्टेट वेस्टर्न इंडिया में। ट्रिब्यूटरी किसकी है? बानस चंबल की। ये इट्सेल्फ ट्रिब्यूटरी यमुना की भी है, जो आगे जाके मर्ज कर जाती गंगा से। रिवर ये ओरिजिनेट कहाँ थी? वीरों का मत सिचुएटेड, जो कि कामनौर हिल्स अरावली रेंज अबाउट 5 किलोमीटर। कहाँ पे? कुंभलगढ़ इन द राजसमान। ये मिलता है चंबल से, या जो विलेज है रामेश्वर इन सवाई मोटपुर डिस्ट्रिक्ट। मेजर ट्रिब्यूटरीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बेराज मेनाली, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कोठारी खारी डाई ढील रिवर, सोहाड्रा रिवर मोरेल एंड कालीसील। जो बानस है ये सीजनल रिवर है, जो ड्राई अप होती है समर में, बट नॉनलेस यूज फॉर इरिगेशन। ये देखिए आप। नेक्स्ट है अबाउट येलो फंगस। ठीक है, अभी हमने ब्लैक फंगस सुना, वाइट प्रीम फंगस जबलपुर एमपी में लोकेटेड, दिस इज येलो फंगस। कोविड-19 पेशेंट कहाँ पे? गाजियाबाद हैज़ बीन डायग्नोज येलो फंगस इन्फेक्शन। ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, मिकोसेप्टिक फंगस इन्फेक्शन है ये। मेडिकल एक्सपर्ट, ये अलग से नोट्स मिला तो हमने इसको एक बार फिर से डाला है। जनरली डज नॉट अकर, ह्यूमंस में नहीं होता है, बट इन रेप्टाइल्स। पुअर हाइजीनिक, हाई लेवल ह्यूमिडिटी ना 30 to 40% रेंज, ओल्ड फूड, इम्प्रॉपर डिस्पोजल की वजह से। सिम्टम्स क्या है? लेजीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नो एपेटाइट। ट्रीटमेंट एंड जो एम्प्रोटेराइसिन बी है यही यूज किया जा रहा है इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए अभी to treat black white fungus cases in the country. Yellow fungus, unlike two other infections की तरह, but more dangerous, is type of internally. तुलसा रेस मसाइकर, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने नेक्स्ट वीक विजिट किया तुलसा इन ओक्लाहोमा स्टेट, ऑनर करने के लिए कि 100th एनिवर्सरी तुलसा रेस मसाइकर। अमंग वर्स्ट इंसिडेंट रेशल स्ट्रिप अमेरिकन हिस्ट्री में 1921 में क्या हुआ? May 30 after June 1 violent mob of Tulsa white resident attack किया prosperous black neighborhood, killing hundreds and leaving locality. जो massacre took place Greenwood thriving black dominated neighborhood sprung up with the start of 20th century northern Black Wall Street। ये आपने सुना, उसको आप अलग से जाके वर्ल्ड हिस्ट्री में इसकी डिटेल में ब्लैक वॉल स्ट्रीट से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। वेयर लॉज एक्टिवली अपर रेसिज्म हो रहा था, ब्लैक पीपल टू कम एंड सीक अप वार। जो विजिट है यूएस प्रेसिडेंट इस ओकेशन पे सिग्नल ऑफ की देश मैसेक्रे हुज हिस्ट्री हैज लॉन्ग बीन सप्रेस एंड लेफ्ट आउट ऑफ नेशनल मेमोरी। Okay friends, thank you, all the best.